साबित हो सकेगा कि आया जो FIA ने मोहम्मद सलाई पे इल्जामात लगाए NICL फ्रॉड में 32 करोड़ लेने के, क्या वो साबित भी होते हैं कि नहीं होते। जी असद। अच्छा तालिब, ये बताइएगा कि इम्कान क्या है, कितने दिन का रिमांड तलब किया जाएगा मोहम्मद सलाही का FIA की जानिब से? देखिए जी, इब्तिदा में 3 या 4 दिन का रिमांड लिया जाता है, ये तो उस पर जज पे मुनसर है कि वो कितने दिन का रिमांड देता है। मैक्सिमम रिमांड जो 14 दिन का लिया जाता है और 14 दिन के रिमांड में ही वो सारी तफ्तीश जो है मुकम्मल करनी होती है। तो इससे पहले जितना हबीबुल्लाह वड़ाइच को, अयाज खान न्याजी को भी 14 दिन के रिमांड के बाद ही उसके बाद जुडिशल भेजा गया, तो इस तरह मोहम्मद सलाई का भी जो है कल बाकायदा तौर पे अदालत में पेश करके उनका रिमांड अप्लाई किया जाएगा। आप ये देखना कि जज उनको 3 दिन का देते हैं, 4 दिन का देते हैं या 7 दिन का देते हैं, उसके बाद फिर दूसरा यानी कि 14 दिन जो है पूरे करने हैं। यहाँ पे एक बात बता दूं कि FIA के डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर जफर कैशी से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हमने किसी के सियासी दबाव में नहीं करे, बल्कि साफ शफाफ तरीके से जो है वो उसकी तहकीकात कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद को मॉनिटर कर रही है और सुप्रीम कोर्ट जो है बाकायदा तौर पे दस्तावेजाती सबूत के बाद फैसला देती है। तो हमें जो हमने इल्जामात और जो तहकीकात किए उनके सबूत हम कोर्ट में पेश करेंगे, उसके सबूत के बाद ही जो है ये केस हल होगा। इसमें यह कि FIA कोई पार्टी बनी हुई है, किसी के दबाव में आके ये मोहम्मद सलाई को टारगेट करी, तो इस किस्म का कोई जो है हमने टारगेट किसी को भी नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे जितने भी केस FIA को दिए गए हैं उसमें साफ शफाफ तरीके से कानून के मुताबिक और मेरिट को ख्याल करते हुए तहकीकात की गई हैं। जी अच्छा तालिब, इस हवाले से बहुत सी पहले से तहकीकात की गई हैं इस केस में, और जिसकी बुनियाद पर अब मोहम्मद सलाई को गिरफ्तारी भी मांगी गई थी। अब क्या ऐसी बातें हैं जो FIA जिनकी तहकीक करना चाहती है इनका रिमांड लेकर और उनको हिरासत में रखकर? देखिए जी, जो उनके गिरफ्तार मैनेजर थे अब्दुल मालिक, उनका कहना यह था कि FIA ने तशद्दुद करके उनसे बयान लिया है कि 32 करोड़ की अमाउंट जो उनके अकाउंट से, जो अब्दुल मालिक के अकाउंट से बरामद हुई थी, वो मोहम्मद सलाई के अकाउंट में ट्रांसफर की है। जबकि अब्दुल मालिक ने FIA को बाकायदा तौर पर यह स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई थी कि जो अकाउंट उन्होंने खुलवाया था आदिल ट्रेडेड नामी कंपनी पे चोरी शुदा शनाख्ती कार्ड पे, वो उन्होंने मोहम्मद सलाई के कहने पे खुलवाया था। वो जो रकम 32 करोड़ की थी वो हबीबुल्लाह वड़ाइच और के बेटे मोहसिन वड़ाइच ने जो उस वक्त लंदन में है उन्होंने वो दी थी, और वो तकरीबन 4 से 5 चेकों की सूरत में उन्होंने निकलवा के मोहम्मद सलाई के एक और अकाउंट में जमा करवाई गई है। उसके भी दस्तावेजी सबूत और बैंक का रिकॉर्ड और जिन मुतलका बैंकों में रिकॉर्ड था वो हासिल कर लिया गया। बैंक ऑफिसर के भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली गई है, और जो हबीबुल्लाह वड़ाइच ने तहकीकात के दौरान, जो अयाज खान न्याजी ने तहकीकात के दौरान मोहम्मद सलाई के बारे में जो बयानात दिए हैं, जो दस्तावेजी सबूत दिए हैं, उन सबूत की रोशनी में, उन तहकीकात के बाद ही मोहम्मद सलाई की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। जी असद। अच्छा तालिब, इनके मैनेजर को भी इस हवाले से उनसे भी पूछगिछ की गई थी, ये सारी सूरत हाल सामने आई थी। अब तक के लिए अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया।